ना पूछ जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि दिल हिंदुस्तानी है। आइए साथियों, 15 अगस्त की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं साथियों। आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के राजस्व। बहुत ही बेहतरीन 60 क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत ही तराश कर लिए हैं साथियों। लगभग 4 से 5 घंटा मेहनत करने के बाद वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। बहुत गजब का है। दिल से लाइक करिएगा, जय भारत माता की लिख दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि जिला का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है। जिले का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है बता दो भैया। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। क्या है आपका? डीएम। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डीएम जो होता है ये जिले का प्रशासनिक प्रधान होता है। यदि क्वेश्चन कहता है जिले का जो पुलिस विभाग का प्रमुख कौन होता है तो आपका एसपी हो जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 2 पर कहता है जिला मजिस्ट्रेट को कानूनी सलाह कौन देता है। कानूनी सलाह कौन देता है जिला मजिस्ट्रेट को साथियों? ये उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या होगा? लोक अभियोजक। क्या होगा? लोक अभियोजक जो होता है ये जिले मजिस्ट्रेट को कानूनी सलाह देता है साथियों। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्या कहता है कि संभाग के प्रमुख को क्या कहते हैं। संभाग का प्रमुख कौन होता है भैया? तो आयुक्त। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आयुक्त जो होता है संभाग का प्रमुख होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आपका कहता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे। प्रथम सभापति कौन थे साथियों? तो चंद्रभाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विधान परिषद के, ठीक है, तो चंद्रभाल। ठीक है, भाला लेके खड़ा रहते हैं विधान परिषद पर। चंद्रभाल पहले प्रधान आपके हो जाएंगे अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष किसका पूछ रहा है साथियों? विधान सभा का। तो विधान सभा में कौन से पुरुषों में उत्तम, तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजहर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है साथियों, याद रहोगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या है? बल्लभ माने बल्ब चुराने वाले प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक है, बल्ब। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सीएम कौन थी उत्तर प्रदेश की? यही भारत की प्रथम सीएम थी, तो सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। राज्यपाल पूछेगा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला, तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, याद है। प्रशासनिक व्यवस्था का सोपान क्रम पर शीर्ष पर कौन होता है? प्रथम पर कौन होता है आपके प्रशासनिक व्यवस्था का? बताइएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, पढ़ाए भी हैं भैया हम आपको। ठीक है, पढ़ाए भी हैं। ये चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं एक बार का, लेकिन व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाए थे क्योंकि हमारे पास, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन लेकर आए हैं 60 क्वेश्चन, इसी में सब कवर हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो क्या होगा साथियों? तो आपका राज्यपाल। कौन होगा? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर आपका किसमें दिया गया है? ए बी, इसको सी कर लो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहाँ पर? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे देखते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश में व्यवस्थापिका का स्वरूप कैसा है? उत्तर प्रदेश की व्यवस्थापिका कैसी है, कैसा स्वरूप है? तो द्विसदनी है। ठीक है, मतलब आपके विधान सभा भी है, विधान परिषद है। ठीक है, तो सदनी है। ठीक है, द्विसदनी है। ठीक है, पंचायत पूछेगा तो त्रिस्तरीय पंचायत है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है भाई। ठीक है, चलो क्या हो गया? ये हो गया क्वेश्चन। अगला देखते हैं आपका बीस नंबर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्या कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर पुलिस प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है साथियों? तो मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर
आपका बी सही हो जाएगा। कहाँ पर? मुरादाबाद। तो अम्बेडकर जी मुरब्बा खा खा के जिए थे भैया, ठीक है, तो मुरादाबाद आप याद कर सकते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। देखिए 60 क्वेश्चन लिए हुए हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 90% क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस, जेल वार्डर फायरमैन या यूपीएसआई में भी क्वेश्चन एक आध गो पूछा हुआ था, वही सब है। कहता है क्वेश्चन नंबर अगला कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है भैया? तो राष्ट्रपति जी राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा हुआ है। चलो भैया अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? बता दो, जानेंगे भैया, बताओ। जो बच्चा 60 में से 50 क्वेश्चन कर लेगा भैया, वो नंबर 1 का बच्चा होगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसका सिलेक्शन फिक्स है, इतना जान जाओ। यदि आपकी किस्मत साथ दी तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं रुकने वाला है। कौन होंगे भैया? तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? न्यायमूर्ति विश्वभर दयाल, ठीक है, विश्वभर दयाल क्या थे? पहले लोकायुक्त कौन थे? विश्वभर, ठीक है, तो विश्व के भर के दयाल थे भैया, दयाल याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है साथियों, उत्तर प्रदेश के स्थानीय स्वशासन का ढांचा किस प्रकार का स्थापित किया गया है? बताइएगा, बताइए भैया, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो त्रिस्तरीय बताए हैं अभी कि कैसा है, तो त्रिस्तरीय है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का ढांचा कैसा है? त्रिस्तरीय है, 3 स्तरीय है, 3 स्तर का है, ठीक है। आगे देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में लोक अदालत की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? लोक अदालत की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1987, 8-7 ईस्वी में, ठीक है। आपका लोक अदालत की नियुक्ति या मतलब कर सकते हैं कि शुरुआत 1987 में हुई थी। अगला क्वेश्चन वेरी सब मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं बाबू, ठीक है। क्या कहता है, किस वर्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन सर्वप्रथम किया गया था? बताइएगा। विधानसभा का पूछ रहा है साथियों, तो 1 अप्रैल 1937 में। कब? 1 अप्रैल 1937 में विधानसभा का गठन उत्तर प्रदेश का किया गया था, 1 अप्रैल 1937। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 31 सीटों की संख्या है, कितनी है? 31। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, 60 क्वेश्चन लिए हैं, तो 60 बहुत होते हैं ना, तो इसलिए जल्दी करा भी रहे हैं। कहता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में मंडलों की संख्या कितनी है साथियों? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, उत्तर प्रदेश में तहसील की संख्या कितनी है? बता दो बाबू, जानते हो तो बता दो, क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसको मिला लेना बाबू, हमको जहाँ तक है 351 है, मैंने गूगल पर सर्च किया था 351 ही पाया है, ठीक है। आगे देखते हैं साथियों, अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब अस्तित्व में आया था? बता दो, राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 में, ठीक है। 56 इंच का सीना भैया पुनर्गठन कर दिया, तो 1 नवंबर 1956 में हुआ था, ठीक है साथियों। आगे है नारी बंदी निकेतन, क्या है? नारी बंदी निकेतन कहाँ पर स्थित है? बताइएगा, कहाँ पर है? तो आपके लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो इस तरह से लगाना है भैया क्वेश्चन को, तभी आप समझेंगे। अभी तो यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। अब पहुँचते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन, देखिएगा। कहता है साथियों कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में आतंकवादी हमले से निपटने के लिए कमांडो ट्रेनिंग स्कूल बनाया जा रहा है? बताइएगा, कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहाँ पर? लखनऊ में बनाया जा रहा है बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन सा कृषि के रूप में
अर्हता प्राप्त है? बताओ। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 से भी क्वेश्चन आपके जेल वार्डर फायरमैन में देखा गया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऐसे क्वेश्चन को भाई बढ़िया से पढ़ना पड़ता है। क्या कहता है? जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है। मतलब कहने का मतलब तो यही कह रहा है। ठीक है, ये तो सही है। जिनके पास न्यूनतम 50 एकड़ कृषि योग्य भूमि, ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है? उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? बताओ भैया, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राजस्व परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? बता दो, कौन होंगे? बताइएगा। इसका जो है आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। इसको हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये कमेंट में जवाब दीजिएगा। नहीं मिलेगा बाबू तो एक बार कमेंट करिएगा, कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नहीं तो आप जो गूगल से सर्च करके बता दीजिएगा। चलिए भैया, ठीक है। यूपी राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टा या अनुदान के तहत परित भूमि खंड को क्या कहते हैं? मतलब पट्टा को क्या कहते हैं? कहने का मतलब यही है। क्या कहते हैं साथियों? तो धती कहते हैं। धरती को धरती। ठीक है, क्या कहते हैं? तो धती कहते हैं, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, धती कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा उससे पहले थोड़ा जान जाओ। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता लागू हुई थी 2006 में। इसमें पहली बार संशोधन किया गया था। कब? तो 2015 में। कब? 2015 में किया गया था। चलो, कौन सा पेड़ बाग भूमि में नहीं आता है? पपीता, केला, आम, ए और बी दोनों। बताओ। बाग भूमि में आपका पपीता और केला यह है, बाग नहीं है। ठीक है, आम हो गया, अमरूद हो गया। ठीक है, जो कड़े पौधे हैं वो सब बाग भूमि में, मतलब भूमि वाले पौधे हैं। केला पपीता नहीं आता है। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों क्या है क्वेश्चन नंबर। अगला है यूपी राजस्व कोड 2006 के अनुसार राज्य सरकार कितने कलेक्टर नियुक्ति करेगी? बताइएगा। राज्य सरकार मतलब प्रत्येक राज्य में कितने कलेक्टर की नियुक्ति करेगी? तो कितने करेगी साथियों? 1 करेगी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है भैया। चलो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए बाबू। जो नहीं किए हो भैया, दिल से मेहनत किए हैं बाबू, दिल से आप पढ़ने आए हो तो लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब नए हैं तो करके ही जाएंगे। ठीक है, चलो आगे है। राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई थी? बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है साथियों। यूपी राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई थी साथियों? तो 1831 में। कब? 1831 में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1831 में। ठीक है, 1831 में उत्तर प्रदेश राज्य परिषद की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्व परिषद की स्थापना यूपी के किस जिले में की गई थी? बताइएगा। कहाँ पर? तो प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी मतलब 4 सही है। अगला साथियों, यूपी राजस्व संहिता 2006 में ग्राम सीमा रख रखाव किसके द्वारा करना चाहिए? बताइएगा। ठीक है, ग्राम की सीमा का रख रखाव कौन करता है? बताओ। क्या सही होगा साथियों? राज्य सरकार, कलेक्टर, तहसीलदार, ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। किराएदार, ग्राम पंचायत। मतलब ग्राम की सीमा गांव वाले या ग्राम पंचायत वाले ही तो करेंगे भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं साथियों। यूपी राजस्व बोर्ड में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं साथियों? तो 7 सदस्य हैं। कितने हैं? तो 7। ठीक है, थाला फार रीजन। ठीक है, कितने हैं साथियों? तो 7 हैं। ठीक है, यूपी राजस्व अनुभाग कितने हैं? उत्तर प्रदेश में राजस्व अनुभाग कितने हैं साथियों? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 181। ठीक है, तो राजस्व अनुभाग कितने हैं? तो 181 हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन भाई खोज के लाए हैं बाबू। जो एग्जाम में पूछा है वो तो लाए हैं, 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लाए हैं बढ़ा के। ठीक है, आगे है ग्राम अभिलेखों में
त्रुटियां ठीक करने के लिए आवेदन कहाँ से शुरू होता है, बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, कहाँ से होता है तो तहसीलदार से। ऑप्शन नंबर ए, ग्राम अभिलेखों में त्रुटियां ठीक करने के लिए आवेदन कहाँ से शुरू होता है तो तहसीलदार द्वारा किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, बताइएगा कि कौन सी भूमि भूमिधरी अधिकारी का विषय नहीं बन सकती, बताओ। किसको आप भूमि धारण नहीं कर सकते बाबू, तो सार्वजनिक भूमि, आवासीय भूमि या सभी, ये हो जाएगा सार्वजनिक भूमि। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, किसी की भूमि नहीं ले सकते हो। राजस्व विभाग का मुख्य प्रशासक कौन होता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लो। ठीक है, क्या है साथियों कि राजस्व विभाग का मुख्य प्रशासक मतलब मुख्य अधिकारी कौन होता है, कौन होता है तो राजस्व सचिव। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, कौन होता है साथियों, राजस्व सचिव होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन पर क्या कहता है, राजस्व परिषद का प्रशासनिक कार्यालय कहाँ पर है। राजस्व परिषद का प्रशासनिक कार्यालय पूछ रहा है भैया, बताओ प्रशासनिक कार्यालय कहाँ पर है तो आपके लखनऊ में है। ठीक है, न्यायिक कार्यालय कहाँ पर है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, वही तो है न्यायिक कार्यालय इलाहाबाद। अब प्रशासनिक मतलब इसका खंडपीठ कहाँ पर है तो लखनऊ में है, जो कि प्रशासनिक कार्य करता है लखनऊ वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों, यूपी राजस्व संहिता में क्या है, बताइएगा। यूपी राजस्व संहिता में क्या है साथियों, बताइएगा। तो 16 अध्याय हैं, 234 धाराएं हैं, 4 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 मतलब सभी सही है। क्या है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में 16 अध्याय, कितने हैं तो 16 अध्याय हैं साथियों, और 234 क्या हैं धाराएं हैं, 4 अनुसूचियां हैं। तो इनको याद कर लो भैया। आगे है साथियों, क्या कहता है क्वेश्चन कि यूपी का देश की जीडीपी में क्या स्थान है तो चौथा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्या कहता है कि तहसील का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है, बता दो। तहसील का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, तहसील का। तो कौन होता है साथियों, तो तहसीलदार तो होगा ही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तहसीलदार। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं साथियों, कहता है कि भू राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है। भू राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है, भू राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है। गैर कृषि जल कर, कृषि कर, भूमि मूल्यांकन, ये सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा 5 नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है कि भूमि धारक का तात्पर्य क्या है। जो लगान देता है, जो लगान नहीं देता है, तो जो लगान देता है भूमि धारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गांव का शिल्पी क्या होता है। तो गांव का शिल्पी क्या होता है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सभी को बोला जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर सभी। जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, बढ़ई, लोहार, बुनकर, ठीक है, ये सब क्या है, गांव के शिल्पी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कलेक्टर भू राजस्व के मुक्त समस्त भूमि की जांच कितने दिनों के अंदर करेगा तो 1 वर्षों के अंदर। ठीक है, हमेशा 1 वर्षों के अंदर भूमि की जांच की जाती है। ठीक है, करने आता कोई नहीं है, किताब उताब में ऐसे लगा लेता है, कर लेता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत क्या है, बता दो। क्या होगा, उद्योग होगा कि सेवा कर होगा, सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र से पैसा ज़्यादा मिलता है भैया। ठीक है, सेवा क्षेत्र। चलो आगे है, उत्तर प्रदेश का राजस्व मुख्यतः किस माध्यम से संकलित होता है, किससे होता है तो अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, अप्रत्यक्ष कर से ही आपको क्या मिलता है, राजस्व मुख्यतः मिलता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश का भूमि की मापन की इकाई क्या है। तो भूमि की मापन की इकाई उत्तर प्रदेश की क्या है साथियों, तो एकड़ में मापा जाता है। किसमें, एकड़ में। ठीक है, एकड़। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, उत्तर प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी का नियंत्रण कौन करता है भैया, बताओ। क्या होगा इसका आंसर, उत्तर प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी का नियंत्रण कौन करता है इसमें,
कौन करता है? तो कलेक्टर करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? कलेक्टर जो होता है स्टाम्प ड्यूटी का आपका नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन साथियों, उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के मामलों में किस अधिनियम का पालन किया जाता है? तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मतलब किसी से रोड जा रहा है, आपका खेत पड़ा और आपके खेत से रोड जाएगा भैया, तो किसके द्वारा इस पर पैसा दिया जाएगा इसका? तो इसी नियम के द्वारा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है साथियों, यूपी में चकबंदी योजना की शुरुआत कब की गई थी? चकबंदी 54, चौ से चकबंदी और चौ से 54 याद करना है, तो 1954 में। ठीक है, 94 नहीं करना है बाबू, नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, 50 के बाद 4, ठीक है, 54, 1954 में शुरू हुई थी चकबंदी। ठीक है, चकबंदी 1954 में शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में। चलो आगे देखते हैं साथियों, क्या है कि राजस्व के भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किससे सौंपा गया है? बताओ क्या कहता है? राज्य के भू अभिलेखों का रख रखाव का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो जिला अधिकारी। कौन होता है? जिला अधिकारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, रख रखाव जिला अधिकारी, राज्य का पूछ रहा है भैया। ठीक है, आगे है उत्तर प्रदेश में भूमि के किस प्रकार का अधिकार को पट्टा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कृषि भूमि। ठीक है, जो कृषि की भूमि होती है उसी को पट्टा देता है आदमी। ठीक है, मान लीजिए किसी को पट्टा करना है, सरकार पट्टा कर देती है। ठीक है, गरीब आदमी को तो कृषि वाली भूमि देती है। ठीक है, कृषि वाली भूमि देती है कि आप यहाँ पर कृषि करो, लगभग 2 एकड़ के आसपास देती है। चलो आगे है कि प्रदेश में किसानों को उनकी भूमि की जानकारी प्रदान करने के लिए किस पोर्टल का प्रयोग किया जाता है? तो भूमि पोर्टल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भैया। ठीक है, आप लोग तो आज तो बहुत लोगों का मैराथन क्लास चल रहा है बाबू। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हाँ वहाँ भी देखे होंगे, यहाँ भी देख लीजिए। ठीक है, मैराथन भी जरूरी है कभी कभी। ठीक है, लेकिन उसको है स्पीड जो है उसका 2 गुना कर लीजिए, तो आपको जल्दी से पढ़ाएगा आदमी, पढ़ेगा भी। ठीक है, क्योंकि मैराथन में आदमी रिकॉर्ड बनाने के लिए आता भले है लेकिन बतियाता ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको दुगुना करके देखिएगा बाद में। आगे है साथियों, यूपी भूमि राजस्व अधिनियम कब बना था? बताइएगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिख लो भैया, VIP क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम कब बना था? तो 1901 में बना था। तो भूमि राजस्व अधिनियम 1 में बना था। ठीक है, 1 नंबर करना था इसको, 1901 में बना था। ध्यान देना भैया, भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले ही बन गया है। ठीक है, 1901 में, 1991 करेंगे तो गलती हो जाएगा। क्या सही होगा? 1901। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, आइए, उत्तर प्रदेश में भूमि माप तौल का कार्य कौन करता है? भूमि के माप तौल का कार्य कौन करता है? तो पटवारी। कौन करता है? पटवारी करता है माप तौल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में भूमि का कर का निर्धारण कौन करता है? ठीक है, माप तौल कौन करता है? तो पटवारी करता है। अब कहता है कि जो कर होता है भूमि का कर, उसका निर्धारण कौन करता है? तो तहसीलदार करता है। कौन करता है? तहसीलदार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे साथियों, उत्तर प्रदेश में खेती योग्य भूमि को क्या कहा जाता है? तो कृषि भूमि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई थी? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिख लो। तो बही योजना 1992 में। ठीक है, 92, इसको याद करना है। चकबंदी बोलेगा साथियों तो 54 में, 1954 में चकबंदी। ठीक है, 1954 में चकबंदी और 1992 में बही योजना। बही से 92 याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको याद नहीं करना है बाबू, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है इस सब चीज़ों पर, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे तभी याद रहेगा।
ठीक है। आगे है कार्यपालिका का प्रधान होता है, बता दो। तो कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं तो राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है, बताओ 5 वर्ष। जब ऑप्शन में ये आपके पास दिया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, तो यही आपका राइट आंसर होगा। यदि ऑप्शन नहीं दिया है तो 5 वर्ष भी मार सकते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका राइट आंसर, क्लियर, ठीक है, डी हो गया। चलो ये हुआ आपके लगभग 60 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से एक आध क्वेश्चन छूट गया होगा, मतलब लगभग 60 नहीं तो 58 क्वेश्चन आसपास होंगे, ठीक है। तो इनमें से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो बताइएगा साथियों किस पर वीडियो चाहिए, और इस तरह से वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस पर बनाने में हर क्वेश्चन को लिखना बड़ा मेहनत वाला काम है, ठीक है। तो थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद। इसका थ्योरी भी हम पढ़ा चुके हैं, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ सकते हैं जाकर, उतना भी बुरा भी नहीं है, ठीक है, तो जाकर पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ खतरनाक करने वाले हैं धीरे धीरे, बस 2-4 दिन और देख लो बाबू।